संस्कार वैली स्कूल के सांस्कृतिक मंच पर जीवंत हो उठी रानी लक्ष्मीबाई। गरोठ संस्कार वैली हाई सेकेंडरी स्कूल में 12 अप्रैल 2019 की शाम 7 बजे मनु 2019 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के भटपूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता एवं रमेश चंद्र चिंद्रे शिक्षाविद के मुख्य अतिथि व डॉक्टर SK पंजाबी समाज सेवी एवं रूपेश पारीक प्राइवेट स्कूल संघ जिला अध्यक्ष के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश, मां शारदा और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों का परिचय जितेंद्र तिवारी द्वारा किया गया। तत्पश्चात स्वागत भाषण समिति अध्यक्ष दुलीचंद पाटीदार द्वारा किया गया तथा विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार पाटीदार द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं कार्यक्रम मनु 2019 की भूमिका रखते हुए कार्यक्रम का उद्देश्य सारांश बताया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय स्तर एथलेटिक्स में पदक प्राप्त करने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा आयुषी जीवन चौहान को 11,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री पारीक ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही हम सबको देश की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। डॉक्टर पंजाबी ने बताया कि समाज को चलाने के लिए जितनी भूमिका पुरुषों की होती है उतनी ही महिलाओं की भी है। समाज के निर्माण में बेटियों के समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता। मुख्य अतिथि श्री चंद्र ने बताया कि हमारे समाज का वर्तमान निरंतर संस्कारों के पतन की ओर जा रहा है, जिसका महत्वपूर्ण कारण है हम हमारे देश के सच्चे सपूतों की कहानियों को भुलाकर फिल्मी दुनिया के सितारों को अपना आदर्श मानने लगे हैं। आज जरूरत है अपने बच्चों को वही दादी नानी की कहानियां सुनाने की, जिसमें प्यार, ममता एवं समर्पण जैसे संस्कारों से ओतप्रोत शिक्षा देने का काम करती थी। ऐसे समय में स्कूल व अभिभावक दोनों की दोहरी भूमिका बन जाती है कि आने वाली पीढ़ी को अपने देश के प्रति समर्पित होकर स्वाभिमानी जीवन जीने की राह दिखाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री भट्ट ने बताया कि जब से गरोठ शहर में संस्कार वैली स्कूल की स्थापना हुई है तब से इस स्कूल के प्रत्येक कार्यक्रम विशेष उद्देश्य के साथ शिक्षा व संस्कारों को समर्पित होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ नृत्य के अंदाज में श्री गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना से किया गया। इसके पश्चात प्ले ग्रुप के बच्चों द्वारा इसी सी हंसी, भारत हमको जान से प्यारा है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसे आदि गीतों पर प्रस्तुतियां दी गई। इसके पश्चात मनु 2019 के ट्रेलर के साथ रानी लक्ष्मीबाई का मंचन प्रारंभ हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मनु के जन्म, बचपन, शादी, रानी के पुत्र जन्म और मरण, पति के मरण, अंग्रेजों के साथ संवाद व युद्ध को दिखाया गया। रानी के दुखदायी जीवन संघर्ष को देखकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। दिखाया गया कि रानी कितने ही दुखों के आने के बाद भी अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुकी। अंग्रेजों की इच्छा थी कि हम रानी को जिंदा पकड़कर ऐसी दुखदायी मौत दे ताकि फिर कोई हमारे खिलाफ खड़ा ना हो सके। रानी जब युद्ध के मैदान में घायल हो गई और बचने का कोई मार्ग नजर नहीं आया तो स्वयं हंसते हंसते अग्नि में समाहित हो गई। रानी का ऐसा चित्र देखकर लग रहा था कि 1857 की वही रानी लक्ष्मीबाई मंच पर उतर आई हो। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की आरती की गई। कार्यक्रम का संचालन स्कूल के 5वीं कक्षा के छात्र रोहित व पवन सिंह द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम के अंत में आभार स्कूल समिति के सचिव दशरथ पाटीदार ने माना। गरोठ से संवाददाता हरीश सांकला। राजेश्वर नरेंद्र शिरोमणि श्री श्री गंगाधर राव नवलकर और साथ में झांसी के उत्तराधिकारी राजकुमार श्री दामोदर राव नवलकर काबिले प्रेजेंट Hey
हवाएं तब फूलों की हर क्यारी खिलकारी सी गाए, जानती हूँ आएगा तू, खुशियाँ बरसाएगा तू, फिर भी क्यों सहना है ये सवेरा, रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा, आ जा रे। बहु वही लक्षण जो राजकुमार को हमसे छीन कर ले गए, उन्हीं की तरह महाराज पर भी किसी औषधि का कोई असर नहीं हो रहा। सब ठीक है ना दीक्षित जी? महाराज, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, मैं आपसे आज्ञा लूंगा। समय रहते मुझे झांसी के हित में कुछ फैसले लेने हैं कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। अंग्रेज घात लगा के बैठे हैं। लक्ष्मी, हम एक बच्चे को गोद लेकर झांसी को उसका वारिस शीघ्र ही देना होगा, वरना चालाकी से हड़प ले जाएंगे झांसी भी। According to His Highness King Gangadhar Rao's will, for the benefit of the Kingdom of Jhansi, he adopts the son of Sadashiv Rao to be the heir of the Kingdom of Jhansi. He would be renamed, and until he comes of age, रुकिए निकोलस। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। मेरा बेटा आनंदराव थोड़ा सा चंचल है। अपनी मां को खोजते खोजते गलती से रानी जी का हाथ पकड़ लिया। क्षमा कीजिए महाराज। ये गलती नहीं है वासुदेव राम। बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और ये ईश्वर का आदेश है। इस बच्चे ने अपनी मां को खुद चुना है। घोषित किया जाए, वासुदेव राव के बेटे आनंद राव को हम गोद लेते हैं। आप सबको सूचित किया जाता है, महाराज गंगाधर राव जी के वसीयत के अनुसार आनंद राव को झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया जाता है। दामोदर, आनंद राव को अब दामोदर राव के नाम से पुकारा जाएगा। जब तक उनकी उम्र कानूनी रूप से सिंहासन संभालने के योग्य नहीं हो जाती, तब तक सिंहासन को महारानी संभालेंगी, महारानी लक्ष्मीबाई। ये सब षड्यंत्र है। ये सारा नाटक जानबूझ के रचा गया है। इस सिंहासन पर मेरा और मेरे परिवार का अधिकार है। मेरे होते हुए कोई औरत इस सिंहासन पर नहीं बैठेगी। मैं ये नहीं होने दूंगा। सिर्फ वीरों का अधिकार है झांसी के तख्त पर, लालची लोगों का नहीं। सर झुकाओ सदाशिव, सर झुकाओ।
सामने सर नहीं झुकाऊंगा। आज बल्कि अभी तुम्हें झांसी से निकाल दिया जाता है। तुम्हारी परछाई भी झांसी पर पड़नी नहीं चाहिए सदा शेख। झांसी के अंदर भेड़ियों के रूप में घूमते हुए अंग्रेजों को देखकर खुद को बाहर फेंकने की इच्छा को और धोखे रहता हूं। इस बात का स्मरण करवाने के लिए ही पहनता था चूड़ी। और आज तुमने मेरे हाथों की बेड़ियों को तोड़ दिया। ऐसे ही झांसी को लगी हुई कड़ियों को भी तोड़ दो मनो। मैं चाहता हूं कि तुम वही मणिकर्णिका बनो जिसे मैंने उठते हुए देखा था मनो। तुम वही